इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी के हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अच्छा सर, मैं ये क्यों कहता हूं, मैं ये क्यों, अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास टीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं, सबको मालूम क्या तकलीफ। ये जोकर भी तो उन्हीं की परमिशन से भेजा है। ये जोकर इसलिए भेजा है कि सनातन के मानने वालों, तुम अपने रास्ते से क्यों उठे, ये रोज आपको याद दिलाता है, ये रोज आपको बताता है, ये रोज आपके सोए हुए जमीर को बताता है कि तुम कितने कायर लोग थे। हम जैसे तुम पे बौने राज कर रहे हैं, हम जैसे लोग तुम पे चिल्ला के, उसी ने बोला है। इतनी ताकत दे करके हम तो हजार सालों से कह रहे हैं, हम 1400 साल से नहीं कह रहे, हम तो हजारों सालों से कहते हैं कि जिस समाज में महिला का उत्पीड़न हो, महिला रोती हो, जिस समाज में बलात्कार बड़ा कॉमन हो, वो समाज, वो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो किताब का जिक्र करके, किताब दिन भर अपने सर पे रख के घूमते हो। उसने कहा कि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा ओहदा दिया उस औरत को कि सिर्फ उसके पैरों के भी छू लोगे तो भी जन्नत मिल जाएगी। आपने क्या किया? आपने अल्लाह के इस्लाम को तो बंद कर दिया हरे कपड़े में, और मुल्ला का इस्लाम क्या चलाया? आपने कहा चाय ठंडी हो गई, तलाक तलाक तलाक, खाना देर से दे रही है बेचारी, तलाक तलाक तलाक। जो औरत जिसका मान सम्मान, जिसकी इज्जत आपके घर में थी, आपने चंद मिनटों में सड़क पे खड़ा कर दिया उस औरत को। और उससे कोई इस देश में इस्लाम का ठेकेदार, चाहे देवबंद हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, ये जो 72 दुकानें इस देश में इस्लाम के नाम पे चल रही हैं, कोई उस औरत को रेस्क्यू के लिए नहीं आया। एक गरीब औरत धक्के खाती रही 20 साल तक, मुझे तलाक चाहिए अपने शौहर से। किसी इस्लामिक स्कूल ने नहीं कहा कि ये मुसलमान औरत है, तलाक मांग रही है, इसको तलाक क्यों नहीं दिया जाता ठीक से। आपका इस्लाम, आपका कुरान और आपका पाखंड और आपका शरिया और आपकी हदीस नहीं रोक पाई, आपने उसे इंसाफ नहीं दिया। मजबूर होकर वो औरत हिंदुस्तान की हिंदू मेजॉरिटी हिंदू कोर्ट के सामने गई और कहा, जज साहब मुझे फैसला चाहिए। आखिर में उसका यकीन वहां गया जहां उसको लगता था यहां मुझे न्याय मिलेगा, और सारे जज हिंदू थे। उन्होंने उसका मजहब नहीं पूछा। आप भारत की नागरिक हैं, आप फैसला लेने आई हैं, आपके साथ न्याय होगा, आप किस धर्म की हैं, किस मजहब की हैं, ये नहीं पूछा, उसके हक में फैसला कर दिया। लेकिन इस देश के जिहादी मक्कार मुसलमान, बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े मुफ्ती, जो लंबी लंबी जबानों से दिन भर ऐसा लगता है कुरान शरीफ उनके मुंह से निकल रहा है, दिन भर हर बात में, हर छोटी बात में अल्लाह, हर छोटी बात में कुरान, हर छोटी बात में इस्लाम, हर बात में शरिया, हर बात में हदीस। उन्हीं जिहादी मुसलमानों ने, दंगाई मुसलमानों ने, आतंकी मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि हमारे मजहब में ये हिंदू कैसे दे सकता है दखल, तब वो कोर्ट नहीं थी, आदर्श कोर्ट नहीं थी, तब भारत के संविधान से बनी कोर्ट पे यकीन नहीं था, इसलिए न बुराई लगी कि ये हिंदू कैसे हमारे मजहब की औरत को तलाक देने का फैसला दे सकता है। 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश का आधुनिक प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री, आजाद भारत में 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके इतनी मजबूत सरकार कभी नहीं बनी। इन जिहादी और आतंकवादियों ने उस हिंदू जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उसके फैसले को भीड़ के डर से डरा दिया, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भारत की संसद ने पलट दिया। यह थी इनविजिबल सत्ता, यह वो ताकत थी जो पिछले 70 सालों में इस देश में लोगों ने प्राप्त कर ली थी। हमारा दिल चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो नहीं मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो संसद की मानेंगे, हमारा दिल चाहेगा तो नहीं मानेंगे।
ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा।